Good afternoon, students. Hope all of you right at their place. Today we are going to studying about the lightning arresters. Before this, we have studied about the over voltage. What are the causes of the over voltage and how we can protect our power system and electrical equipments from the over voltage. So there are two major reasons: internal and external. External causes widely occur. These occur due to the lightning. So we are going to studying about the lightning arresters. So what will happen due to the over voltage? Due to over voltage, burn transformer binding, break the insulators on line. And what are the qualities and properties in the lightning arresters? So there are act as an insulator at low voltage and conductor at high voltage. It means कि कम अगर नॉर्मल वोल्टेज है तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करना चाहिए, और ओवर वोल्टेज जो आती है, जो वोल्टेज वोल्टेज हमारे पास आती है, तब वो एज ए कंडक्टर काम करना चाहिए. Pure insulator at normal voltage and not offer any resistance at higher voltage. It means कि it offer zero resistance at over voltage or at the faulty condition. So there are different types of the lightning arresters. So we are going to studying about five type of lightning arrestor. So there are, first one is rod gap arrestor, second is horn gap arrestor, third is multi gap arrestor, and fourth is thyroid type arrestor, and fifth is the bulb type arrestor. So first one is the rod gap arresters. So what we'll do by rod gap arrestor, it is nothing, there is a, we use टू रॉड, दो रॉड का यूज यहाँ पर किया जाता है, जिनको एक बराबर डिस्टेंस के ऊपर सेट करके रखते हैं. ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, ये हमारी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है. और एक लाइंस को, एक रॉड को हम लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी को हम अर्थ के साथ ग्राउंड करते हैं. जब भी इन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है तो इसको क्या करती है, ये जो सेकंड वाली लाइंस है, ये विद हेल्प ऑफ दिस, ये इसको क्या करती है, जो हमारे पास ओवर वोल्टेज आती है उसको ग्राउंड कर देती है. और ये लो वोल्टेज पे इंसुलेटर का काम करता है और हाई वोल्टेज पे ये एज ए कंडक्टर बिहेव करता है. सो देयर इज अ सेकंड टाइप, हॉर्न गैप अरेस्टर. ये जो हॉर्न गैप अरेस्टर है, इसमें भी हम टू रॉड्स को यूज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. एक को हम लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं. ये जो इनके बीच का डिस्टेंस और गैप होता है, ये हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं. और जो इसका क्लोजर नैरो गैप जो होता है, इसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है. जैसे जैसे वो आर्क बढ़ती है तो इस वाइडर गैप के बीच में जाके वो खत्म हो जाती है. अगर ओवर वोल्टेज आती है तो ये जो दूसरी लाइंस है, ये उस ओवर वोल्टेज को अर्थ में ग्राउंड कर देती है. और हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत बड़ा सिंक है हमारे पास चार्जेस के लिए. सो देयर इज ए मल्टी गैप अरेस्टर. इस मल्टी गैप अरेस्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की डिस्टेंस के ऊपर बॉल यूज करते हैं. ये जो इन बॉल के बीच में गैप होता है, ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है. और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. जैसे सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये करंट को जो है वे लिमिट करता है, पर इसकी एफिशिएंसी को इफेक्ट कर सकता है. सो इसकी जगह पे हम एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस दूसरी लाइंस के साथ भी यूज करते हैं. इसमें भी सेम, एक लाइन को हम लाइंस के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरी साइड को हम अर्थ ग्राउंड करते हैं. इसको हम मल्टी गैप अरेस्टेंस भी बोलते हैं. और फोर्थ इज द थायराइड अरेस्टर. ये जो थायराइड अरेस्टर होता है, ये सिलिकॉन मटेरियल्स का बना होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्क यूज करते हैं. ये जो डिस्क के एंड्स होते हैं, इसके ऊपर हम मेटल का स्प्रे करके रखते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में जो है वो कंडक्टिविटी बनी रहे. जो डिस्क के बीच का डायमीटर होता है वो 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज द 19 मिलीमीटर, उसके बीच में रखते हैं. अब ये जो इसके अंदर ये जो डिस्किस होती है, ये इसके ऊपर जब नॉर्मल वोल्टेज हमारे पास आती है तो ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है. और जब इसके ऊपर ओवर वोल्टेज आती है तो वो ओवर वोल्टेज थ्रू दिस डिस्क की हेल्प से अर्थ में ग्राउंड हो जाती है. और ये बहुत ही
कॉस्टली सिस्टम है हमारे पास, तो इसको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं पावर सिस्टम में। जब हमारे पास कोई और सिस्टम नहीं था तो हम इसको बहुत वाइडली यूज करते हैं। एंड लास्ट इज द वाल्व टाइप एरेस्टर। ये जो वाल्व टाइप एरेस्टर है, इसके अंदर हम फोर्स्ड डिस्किस का यूज करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर सिस्टम से सेट की होती है। इन डिस्क के अंदर हमने एक माइका सीट लगाई होती है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है इस सारे सिस्टम को। जब हमारे पास नॉर्मल वोल्टेज आती है तो ये बिहेव लाइक इंसुलेटर, और जब ओवर वोल्टेज आती है तो इन डिस्क के थ्रू वो जितनी भी ओवर वोल्टेज है वो ग्राउंड में चली जाती है। और ये जो वाल्व टाइप अरेस्टर हमारे पास यूज किया जाता है, ये बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। जब हमारे पास वाल्व टाइप अरेस्टर नहीं था तो दूसरे अरेस्टर्स को हम इसकी जगह पे यूज कर सकते थे, पर ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऑपरेट कर जाता है हमारे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके बीच में जो डिस्कस लगाई होती है, डिस्क जो है उनकी कैपेसिटी 350 वोल्ट्स हैं। अब ये हाउ मेनी disk we are using in this valve type arrestor, that depends upon the voltage capacity की वोल्टेज हमारे पास कितनी फ्लो कर रही है, कितने पावर सिस्टम के लिए कैपेसिटी पावर सिस्टम के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइटनिंग अरेस्टर्स। सो थैंक यू, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।